Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो फ्यूचर टीचर्स एंड सीटेट एस्पिरेंट्स। मैं सचिन मेहता आपको स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। जैसे आपको थंबनेल से और हेडिंग से पता चल गया होगा, आज हम क्या करने वाले। आज हम बिल्कुल सबसे जो मेन चीज स्टार्ट करने वाले, आज हम करने वाले सीटेट मैथ्स पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पेपर 2 के लिए पहली वीडियो रहने वाला है, आई उसका फाउंडेशन कोर्स, ऑल दो पीवाई की तो मैं पहले से करा रहा हूँ। उसके जिसने नहीं देखा वो उसका लिंक जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डालूंगा, लिंक में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये रहने वाला है, ये इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ ताकि जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चलने वाला है पेपर 2 का, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ये 7 चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जिसने ये 7 चैप्टर कर दिए उसका पेपर 2 20 में से 20। हाँ, तो बच्चों ऐसा होता है, इसके आते हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 में आते हैं आपके 30 सवाल मैथ्स के। 30 में से कुछ ऐसा होता है 20 आते हैं आपके कंटेंट के, मतलब ये वाले क्वेश्चन कोर कंटेंट मैथमेटिक्स के, और 10 आते हैं आपके पेडागोजी के। हाँ बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग समझते हैं 15 आते हैं 15 आते हैं, वो पेपर 1 में होता है। पेपर 1 में क्या होता है, 15 आपके पेडागोजी के आते हैं, 15 आपके कंटेंट के आते हैं। पर पेपर 2 में बच्चों, पेपर 2 में आपको ध्यान देना है कि 20 आपके कंटेंट के आते हैं और 10 आपके पेडागोजी के आते हैं। तो ये जो हमारा पूरा पड़ेगा, जो 7 चैप्टर कंट्रीब्यूट करेंगे, 20 क्वेश्चन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। और बेटा ये करना काफी आसान है। जैसे हम आपको आइए पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ना ये प्रायोरिटी की लिस्ट लगा के, जो बेटा इस चैप्टर में स्टार्टिंग में लगे बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे लिखे ये इंपॉर्टेंट, पर इनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। आइए मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मेंसुरेशन चैप्टर है आपका, इसमें बेसिकली 2 सेक्शन में बटा हुआ है, 2D और 3D फिगर्स में। बेटा 2D फिगर्स में आपके क्या आ जाएगा, लाइक ट्राइंगल आ जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा और एक सर्कल आ जाएंगे। आते और भी है, पर आपके जो पेपर में आते बेटा यही आते हैं। स्पेशली बेटा ट्राइंगल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें सवाल बनता ही बनता है, तो राइट एंगल से बन जाएगा या आइसोसेलेस ट्राइंगल से बन जाएगा। वेयर क्वाड्रिलेटरल बेटा स्क्वायर और रेक्टेंगल तो आसान भी और हर किसी को आता है, पर बेटा ये बात याद कर लो, स्टार्ट मार कर लो कि ट्रेपेजियम से हरदम सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, और सर्कल से भी आपका सर्कमफ्रेंस और एरिया का सवाल बनते हैं। तो आपको इन 2D फिगर के आने चाहिए, आपको सभी के पेरीमीटर आने चाहिए और सभी के एरिया आने चाहिए। आइए 3D फिगर में देखते हैं। 3D फिगर में आपको क्यूब और क्यूबॉइड आना चाहिए, सिलेंडर आना चाहिए। सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर आपको आना ही आना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं इसमें। ठीक है, और नए नए टॉपिक अब इंट्रोड्यूस क्या हो रहे हैं, पिरामिड और प्रिज्म भी आने लग गए हमारे किसमें, 3D फिगर्स में। इसमें आपका सभी का आपको क्या याद होना चाहिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद होना चाहिए। बट जब आप इतना कर लोगे ना, मेंस्ट्रुएशन का आप इतना पार्ट कर लोगे ना, तो मान जिस बच्चे ने ये कर लिया, मान के चलो बेटा उसके 5 से 6 क्वेश्चन मार्क्स कहीं नहीं गए, 5 से 6 मार्क्स उसके आराम से आएंगे बेटा। इसमें से कितना सवाल आते हैं, 5 to 6 सवाल आते हैं। जिस बच्चे ने ये कर देना, आराम से 5 नंबर सिक्योर कर लेगा। आइए चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको क्या क्या आना चाहिए, लाइंस और एंगल्स का काफी अच्छा आइडिया होना चाहिए, लाइक ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, और उनके द्वारा जो बने एंगल्स है वो कौन कौन से, लाइक ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे और यह इस चैप्टर में आते हैं। और एंगल्स में आपको क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसके सवाल सीटेट में आते ही आते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सीटेट का फेवरेट ये ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें इसके बेस में सवाल बने नहीं, यूलर फॉर्मूला में, और कॉन्ग्रुएंसी भी आपका ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है ज्योमेट्री का, इसमें आपके 3 से 4 सवाल कहीं नहीं गए, इसके 3 से 4 सवाल आते जाते। अगला देखते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके जो बेसिकली रहते हैं, एक तो आपको कोफिशिएंट पूछ लेगा कि फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स। तो आपको पहले कोफिशिएंट की अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोफिशिएंट पता होना चाहिए, वेरिएबल पता होना चाहिए, कांस्टेंट पता होना चाहिए। और बेसिक फॉर्मूले में सवाल आते हैं, लाइक ए प्लस बी का या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल क्यूब, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अलजेब्रा में बेटा, अगर आप फॉर्मूले के से करने लगोगे ना बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको अपने एक शॉर्ट दिखाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन को इजी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा कोई चैप्टर देखो ना देखो, अलजेब्रा तो मैथ्स मैवरिक का जरूर देखना। आपको खुद ही लगेगा बिल्कुल नाम ऐसे नहीं रखा मैथ्स मैवरिक, तो हम वही चीज लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं करेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लगाएंगे, स्पेशली अलजेब्रा में। ठीक है, अगला था हमारा पावर और एक्सपोनेंट, वही पावर वाला। तो इसमें क्या, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कोई एक्सप्रेशन दिया होगा हमें, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कोई एक्सप्रेशन दे देंगे, इंटू करके दे देंगे, डिवाइड में दे देंगे, आपको बोलेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, आया समझ। तो बेटा इसमें कितने आते हैं, 3 से 4 आते हैं। इसमें भी लगभग मान के चलो 3 से 4 आते हैं, और इसमें मान के चलो 1 से 2 आते हैं, 1 से 2 के 2 से 3 आते हैं।
तो इसमें तो कितना 5 3 8 8 5 13। तो बेटा मानो कि चलो इन 4 चैप्टर से चैप्टर 1 2 3 4 बेटा जिसने ये कर दिया ना, कहीं आपके बेटा 15-16 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 15-16 बेटा 15-16 क्वेश्चन तो सोचो इन्हीं 4 टॉपिक से आ रहे हैं। कौन से? मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, पावर। बेटा जिसको पढ़ना है ना, अगर आपको प्रायोरिटी बोले ना क्या पढ़ना, सबसे पहले ये पढ़ना, देन ये पैटर्न से सेट कर रखा मैंने, ठीक है। तो अगर आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे ये, तो बस समझना आपके 15-16 मार्क्स कहीं नहीं गए, आउट ऑफ 20। आइए एक क्वेश्चन, फिर अगला एक क्वेश्चन बेटा प्रोबेबिलिटी का बनता ही बनता है, इतना हलवा क्वेश्चन और फिक्स है बेटा। आखिरी के 2 क्वेश्चन ये 2 बनते हैं, एक प्रोबेबिलिटी का और एक स्टैट्स का। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, उसमें बेस आता है एक सवाल, ठीक है। अगला हमारा छठा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स है। तेरे डरना मत, इसका नाम सुन के कुछ नहीं आता बेटा इसमें, मीन मीडियन मोड रेंज। हाँ इसमें चारों निकाल लूंगे आपको, क्या है एक डेटा दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, रेंज निकालो, चारों चीज निकालो। ये आता है आपका स्टैट्स में। और बेटा इसका आता है एक सवाल, इसका भी आता है एक सवाल। कितने हो गए? 16 सवाल तो यहाँ तक हो गए, 15-16 यहाँ पे हो गए, 16 17 18 आगे। और बाकी बेटा मिसलेनियस हो गया, लाइक कभी परसेंटेज से दे देगा, कभी प्रॉफिट लॉस से दे देगा एक आध क्वेश्चन, कभी SICI से दे देगा, कभी रोमन नंबर पूछ लेगा, या कभी LCMS से पूछ लेगा। तो इसमें बेटा एक मान के चलो 2 क्वेश्चन, मान के चलो 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं। तो बेटा ये पूरा 5-6 इसमें से, 3-4 इसमें से, 3-4 इसमें से और 2-3 इसमें से। तो बेटा मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये चीज है, ये 1 2 3 4 बेटा 15-16 तो इसी में से आ रहे हैं, 15-16 मार्क्स। बाकी ये दोनों भी बहुत हलवा है, एक बार आप कंसेप्ट देखोगे समझ जाओ। तो बेटा 18 मार्क्स से और 2 मार्क्स से 20, तो बेटा 20 मार्क्स लाना मैथ्स पेपर 2 में बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। अदरवाइज 18-19 तो कहीं नहीं गए मार्क्स आपके। 18-19 तक आपका मैथ्स बैकग्राउंड है भी नहीं, और आपके 11-12 में तब भी आपका 18 से 19 मार्क्स लाना कोई बात नहीं। और आपका मैथ्स बैकग्राउंड था तो 20 में से 20 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अब क्या करने वाले, हम पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स लाने वाले, बैच चलाने वाले हैं। तो उसमें क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, उसको 2-3 क्लास जितने भी होगा वो कराएंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्री फॉलोड बाय अलजेब्रा, पावर एंड एक्सपोनेंट, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और मिसलेनियस। तो ये हमारा पूरा बैच रहने वाला है, तो पूरा बैच रहने वाला है। तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और खुद भी देखिए, उसका फायदा उठाइए। और बेटा ये वाली बात नहीं होती कि आपको बस सीटेट क्लियर करना है। अगर आप बेटा ये टॉपिक्स करोगे, और लाइकवाइज में पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स वो भी चल रहा है, उसका PYQ भी चल रहा है, अगर वो पेपर 1 का भी देख रहे हो, पेपर 2 का भी देख रहे हो, तो बेटा आपके फ्यूचर के लिए सही है। फ्यूचर के लिए कैसे सही है, मानो अभी तो आप सीटेट तो बस बेटा क्वालिफाई, जॉब थोड़ा लग जाएगी, जॉब के लिए आपको KVS का भरना पड़ेगा, या NVS का भरना पड़ेगा, या DSSB का भरना पड़ेगा। चाहे आपके पास बेटा कॉमर्स वाले बच्चे हो, आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले बच्चे हो, ये बेटा आएगा ही आएगा। पेपर 1 में क्या आता है आपका, जनरल मैथ्स आएगी, जनरल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी, वो सब चीजें आएगी। तो जनरल मैथ्स है बेटा, इतनी मैथ्स तो आपको बेसिक टीचर बनने के लिए आनी ही चाहिए। ये नहीं कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो मैं ही क्यों पढ़ूंगा, इतना आपको बेसिक बच्चों आनी ही चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 1 के साथ, मेंसुरेशन के साथ, ठीक है। ओके, जय हिंद साथियों।